अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इंग्लिश लेक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे 11, जिसमें हम पढ़ेंगे आज परफेक्ट टेंसेस के बारे में। परफेक्ट का मतलब कोई काम जो परफेक्ट यानी कि मुकम्मल की बात करते हैं। कोई काम जब परफेक्ट होता है, मुकम्मल हो जाता है, तो उसकी बात करते हैं। यानी कि कोई काम आप कर चुके हों या कर चुके थे या कर चुके होंगे, इसको आसान फॉर्म में। तो देखें, चुका, चुकी, चुके, ये इसकी उर्दू में पहचान है। किसी भी जुमले के अगर एंड में आता है चुका, चुकी या चुके, तो इसका मतलब है वो परफेक्ट का जुमला। और प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट की बात होगी, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ और चुके हैं। ठीक है ना। तो परफेक्ट जितने भी हैं सबकी पहचान है चुका। इस तरह हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया। कंटिन्यूस जितने भी हैं सबकी पहचान है रहा। रहा होगा तो इसका मतलब कंटिन्यूस का टेंस है। फिर हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की डेफिनेशन समझी थी कि इसमें क्या फ़र्क पता चलता है वगैरह आ जाए तो प्रेजेंट है, था वगैरह आ जाए पास्ट, होगा का मतलब फ्यूचर। सो चले प्रेजेंट परफेक्ट स्टार्ट किया हमने। चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखिए, जितने भी परफेक्ट होंगे सबका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 आएगा। V3 का मतलब हमेशा वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, थर्ड, और बाकी ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहेगा। याद रहे, हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, सारे स्ट्रक्चर्स एक ही जैसे होंगे, सिर्फ फ़र्क किसका आएगा, वर्ब की फॉर्म का। जिस तरह तमाम कंटिन्यूअस में V4 यूज़ होता है, तमाम परफेक्ट में V3 यूज़ होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का या फ्यूचर का। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, हैव और हैज। तो देखें, हैव किसके लिए यूज होगा, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल। प्लूरल का मतलब कोई बहुत ज़्यादा लोग हों, मान लीजिए एक से ज़्यादा लोग हों, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है ना। चाहे वो दो नाम ही क्यों ना हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, ठीक है, चिल्ड्रन हों, कोलीग्स हों, जो भी हों, सब प्लूरल कहलाएंगे। इस तरह हैज़ क्या है, ही के साथ आएगा, शी के साथ, इट के साथ और किसी एक नाम के साथ। हैज़ को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हैव को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसका एक स्ट्रक्चर है और वो जुमला है मैं स्टेशन पहुंच चुका हूं या मैं स्टेशन पर पहुंच चुका हूं। मैं का मतलब आई आ गया और हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हैव आएगा। और स्टेशन आपको पता है स्टेशन होता है और पहुंचने को कहते हैं रीच। क्योंकि हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। एक रीच होता है जो जंगल में होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, रीच पहुंचने की बात होती है। रीच मीन्स REACH, रीच, और थर्ड फॉर्म है ED लग जाएगा, रीच्ड। आई हैव रीच्ड एट द स्टेशन। स्टेशन पर है और स्टेशन के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं एट द स्टेशन। ऑन द स्टेशन नहीं लगाते, इन द स्टेशन नहीं लगाते। जनरली आप कभी भी प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे तो एट द स्टेशन लिखते हैं। स्टेशन के साथ आप एट स्टेशन लिखेंगे। द आपकी मर्जी, लिखे ना लिखें, एट स्टेशन भी लिख सकते हैं, एट द स्टेशन भी लिख सकते हैं। मैं स्टेशन पर पहुंच चुका हूं, आई हैव रीच्ड एट द स्टेशन। आप किसी को बता रहे हैं कि भाई मैं तो स्टेशन पे पहुंच चुका हूं, आप पहुंचे या नहीं पहुंचे हैं, बट आप उसको बता रहे हैं कि आप पहुंच चुके हैं। देन इसके नेगेटिव की बात करेंगे। सेम स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। हम शुरू से तमाम क्लासेस में समझते आ रहे हैं। मैं स्टेशन पर नहीं पहुंच चुका हूं। अब ये कोई इनकारिया जुमला बना रहा है कि मैं स्टेशन पर नहीं पहुंच चुका हूं। कोई पूछ रहा है भाई हम तो पहुंच चुके हैं, आप पहुंचे हैं, तो बता रहा है मैं नहीं पहुंच चुका हूं। सो आई हैव नॉट रीच्ड एट द स्टेशन। मैं स्टेशन पर नहीं पहुंच चुका हूं। आई हैव के बाद क्या आ जाएगा, नॉट रीच्ड एट द स्टेशन आ जाएगा। मैं स्टेशन पर नहीं पहुंच चुका हूं। फिर तीसरा वही सब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, V3 सेम रहेगा। तो जुमला बनेगा, क्या मैं स्टेशन पर पहुंच चुका हूं। ठीक है ना। अब आप कोई बंदा है, शहर में नया आया, उसको नहीं पता स्टेशन कहाँ है। अब वो एक जगह पहुंच गया और लोगों से पूछ रहा है क्या मैं स्टेशन पर पहुंच चुका हूं। तो वो क्या पूछेगा, हैव आई रीच्ड एट द स्टेशन। क्या मैं स्टेशन पर पहुंच चुका हूं। याद रहे, मैं बार बार बता रहा हूं, शुरू में भी बताया काफ़ी क्लासेस में, आई को हमेशा कैपिटल लिखते हैं, चाहे वो अकेला जब भी कहीं पर भी आए, शुरू में आए, जुमले के बीच में आए, सेंटर में आए, एंडिंग में आए, कहीं पे भी आए, आई हमेशा कैपिटल लिखते हैं। चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो टेंसेस हो, चाहे वो किसी बुक में कहीं ना देख लें, आई हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। क्या मैं स्टेशन पर पहुंच चुका हूँ, हैव आई रीच्ड एट द स्टेशन। और फिर इसका हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर इकट्ठा अगर डिस्कस करें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है। ये आपको याद रखना है हमेशा। तो बात करते हैं, क्या मैं स्टेशन पर नहीं पहुँच चुका हूँ। ठीक है ना। आप इससे पूछ रहे हैं कि मैं स्टेशन पर नहीं पहुंच चुका हूं, तो आप इसके जुमला बनाएंगे, हैव आई नॉट रीच्ड एट द स्टेशन। क्या मैं स्टेशन पर नहीं पहुंच चुका हूं। ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला जुमला जो हमने डिस्कस करना था। इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया हमने।
आइए कुछ नए जुमले डिस्कस करते हैं। एक और जुमला आपके पास, हम इस शहर का सफ़र कर चुके हैं। हम इस शहर का सफ़र कर चुके हैं। सफ़र के लिए आप जनरली ट्रैवल का वर्ड यूज़ करते हैं, ट्रैवल कहते हैं सफ़र करने को, ठीक है ना। सो ट्रैवल की थर्ड फॉर्म होगी ट्रैवल्ड। हम का मतलब वी, और इस शहर का मतलब दिस सिटी। शहर सिटी को कहते हैं, दिस सिटी का मतलब इस सिटी, इस शहर की बात हो रही है। वी हैव, हम क्या बनाएंगे, वी, हम आ गया हैव, चुके हैं, रीच्ड, सॉरी वी हैव ट्रैवल्ड दिस सिटी, हम इस शहर का सफ़र कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हमने जुमला बनाया, हम इस शहर का सफ़र कर चुके हैं। अच्छी बात है अगर आपने सफ़र कर लिया है तो कराची का। तो दूसरा जुमला, हम इस शहर का सफ़र नहीं कर चुके हैं। अब आप किसी नए शहर जा रहे हैं, आप लाहौर जा रहे हैं, किसी और शहर जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे, हम इस शहर का सफ़र नहीं कर चुके हैं। वी हैव के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे सिर्फ, तो क्या बन जाएगा, वी हैव नॉट रीच्ड, सॉरी रीच कह रहा हूँ, ट्रेवल्ड, वी हैव नॉट ट्रेवल्ड दिस सिटी, हम इस शहर का सफ़र नहीं कर चुके हैं। फिर है, क्या हम इस शहर का सफ़र कर चुके हैं, तो क्या जुमला बनेगा, हैव वी ट्रेवल्ड दिस सिटी, क्या हम इस शहर का सफ़र कर चुके हैं। याद रहे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाते हैं सवालिया जुमलों में, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। तो आपका जुमला बन गया, हैव वी ट्रेवल्ड दिस सिटी, क्या हम इस शहर का सफ़र कर चुके हैं। नेक्स्ट जुमला क्या बनेगा, क्या नेगेटिव इंटरोगेटिव जो होगा, क्या हम इस शहर का सफ़र नहीं कर चुके हैं, ठीक है ना। मतलब अब कोई बंदा है ट्रेन में से गुजर रहा है और वो देख रहा है शहर, और उसको लग रहा है ये शहर वो देख चुका है, तो वो किसी और से पूछ रहा है, क्या हम इस शहर का सफ़र नहीं कर चुके हैं, ठीक है। तो आप क्या जुमला इसका बनाएंगे, हैव वी नॉट ट्रेवल्ड दिस सिटी, हैव वी नॉट ट्रेवल्ड दिस सिटी, क्या हम इस शहर का सफ़र नहीं कर चुके हैं। तो आपको देखना है, अगर आप सफ़र कर चुके हैं तो आप कहेंगे यस वी हैव, और अगर नहीं किया तो आप कहेंगे नो वी डू नॉट हैव, ठीक है। तो अब आप जुमला बनाएंगे। नेक्स्ट एक और जुमला डिस्कस करते हैं, आप तमाम हदें पार कर चुके हैं, ठीक है ना, आप तमाम हदें पार कर चुके हैं। अब यहाँ देखें, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम जुमला क्या यूज़ कर रहे हैं, आप तमाम हदें पार कर चुके हैं। सो ये जुमला बनेगा, यू हैव, पार करने को कहते हैं क्रॉस, और थर्ड फॉर्म आएगी क्रॉस्ड, यू हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, तमाम हदें हो गई, ठीक है। यू हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, आप तमाम हदें पार कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करना है, अब आपको देखना है हद क्या है और उसमें रहना है आपको। आप तमाम हदें पार कर चुके हैं, यू हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। फिर अगर जुमला है आप तमाम हदें पार नहीं कर चुके हैं, तो इट मीन्स आप क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, यू हैव नॉट क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, ठीक है, आप तमाम हदें पार नहीं कर चुके हैं। फिर इस तरीके से एक और जुमला है, क्या आप तमाम हदें पार कर चुके हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई गेम है, उसमें आप कोई हदें पार कर रहे हैं, तो आपके पास एक जुमला आ जाएगा, डैट इज़, क्या आप तमाम हदें पार कर चुके हैं। तो इसका जुमला आप क्या बनाएंगे, ज़रा बनाइए जल्दी से जी। हैव यू क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, क्या आप तमाम हदें पार कर चुके हैं। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जिससे पता चलेगा कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे बल्कि पूछ रहे हैं, ठीक है। और इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनेगा, क्या आप तमाम हदें पार नहीं कर चुके हैं, ठीक है ना। आप किससे पूछ रहे हैं कि भाई जिस तरह अक्सर लोग होते हैं, फारिग होते हैं, गेम खेलते रहते हैं पूरा दिन, उसमें भी गेम्स में लेवल्स होते हैं और हदें होती हैं, तो वो कोई पूछ रहा है कि आप तमाम हदें पार नहीं कर चुके हैं। सो आप क्या जुमला इसका बनाएंगे, हैव यू नॉट क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, क्या आप तमाम हदें पार नहीं कर चुके हैं। नेक्स्ट और लास्ट जुमला इसका देख लेते हैं, एक और एग्जांपल, वो खेल हार चुके हैं, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया कि भाई वो खेल हार चुके हैं, जो भी खेल था उनका। और याद रहे हमने खेल के लिए जब लफ्ज़ यूज़ करते हैं गेम का, ठीक है ना।
वो एक प्ले होता है खेलना, वो एक अलग चीज़ है। गेम हम स्पोर्ट्स में जो बात करते हैं, स्पोर्ट्स या गेम्स जो होते हैं उसके लिए जनरली ये वो वाला खेल है, ठीक है। वो खेल जिस तरह इसमें हम ये भी कर सकते हैं वो मैच हार चुके हैं, सो हम लिख देते दे हैव लॉस्ट द मैच। अब चूंकि हमने खेल लिखा है तो इसलिए गेम लिखेंगे, और हारने को क्या कहते हैं, लॉस। तो थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो लॉस आएगी, LOST, लॉस्ट। वो खेल हार चुके हैं। अब वो हैं और हैं, तो वो का मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है ना, ना लड़के हैं ना लड़कियाँ हैं, ये एक से ज़्यादा लोग हैं। वो ग्रुप ऑफ गर्ल्स भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ बॉयज भी। सो यहाँ वर्ड होगा दे यूज़, दे हैव लॉस्ट द गेम, वो खेल हार चुके हैं। याद रहे मैंने गेम क्यों लिखा, क्योंकि गेम की बात हो रही, खेल की बात हो रही। मैच होता मैच लिख देते, हॉकी होता हॉकी लिख देते, चेस होता चेस लिख देते। वो खेल हार चुके हैं, दे हैव लॉस्ट द गेम। वो खेल नहीं हार चुके हैं, दे हैव नॉट लॉस्ट द गेम। फिर आप पूछना चाह रहे हैं क्या वो खेल हार चुके हैं, आप पूछ रहे हैं कि भाई क्या वो खेल हार चुके हैं या अभी भी कोई चांस है जीतने का। सो क्या लिखेंगे, हैव दे लॉस्ट द गेम, क्या वो खेल हार चुके हैं। सो देखिए हार कभी भी नहीं माननी चाहिए ज़िंदगी में, हमेशा इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, और कोशिश से जो है इंशाल्लाह इंसान आगे बढ़ता है। तो हार आपने बिल्कुल भी नहीं मानी, ना ही आपने घबराना है, ठीक है ना, ना घबराना है ना आपने हार माननी है। तो अब अगला जुमला है, क्या वो खेल नहीं हार चुके हैं। अब कोई शख्स परेशान हो गया देखते हुए किसी को खेलते हुए, क्योंकि उसको लग रहा था ये लोग खेल हार चुके हैं, लेकिन अब वो देख रहा है कि ये तो अभी भी पूरी लगन से खेल रहे हैं, क्योंकि उनमें जज्बा बाकी है, उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। सो क्या वो खेल नहीं हार चुके हैं, हैव दे नॉट लॉस्ट द गेम। तो इसका मतलब आप बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही है और कोशिश करते रहिए, ठीक है। तो ये आपके हो गया जुमले। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह हैज़ के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। जब तक आप इसकी रेगुलर रिटन में प्रैक्टिस लाजमी कीजिए सबसे ज़्यादा, उसके बाद बोलने की कोशिश कीजिए। देखें रिटन से लिखने से आपके दिमाग में चीज़ अच्छे तरीके से बैठ जाती है, और उसके बाद आप जब बार बार इन जुमलों को बोलना शुरू करेंगे, दिन में 20-30 नए नए जुमले बनाएंगे लिख लिख कर, और फिर उनको बोलना शुरू करेंगे, तो आपको 100% गारंटीड है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ कोई भी आपको घोल के नहीं पिला सकता।